हम सब संबोधित कर करके अपने आप को धन्य मानेंगे कि तो आज से हम शुरू करते हैं समुच्चय पूजा श्री देव शास्त्र गुरु। एक एक शब्द से हम उस पूजा का उच्चारण करेंगे, तो सभी लोग ध्यान से उसका स्मरण करेंगे। कॉपी पेन ले लेंगे, जिसको समझ में आ रहा है ठीक, नहीं तो वो नोट कर सकता है। और इसके बाद दूसरी जो क्लास 1 महीने में 2 रखेंगे, एक क्लास में पूजा होगी और दूसरी क्लास में उसी पूजा की जयमाला को हम लोग एक एक शब्द से सभी पूजाओं की समझेंगे। तो हम शुरू करते हैं श्री समुच्चय पूजा देव शास्त्र गुरु। देव शास्त्र गुरु नमन कर 20 तीर्थंकर ध्याय, सिद्ध सुध राजत सदा नमो चित्त उलसाय। यहां पर बताते हैं देव शास्त्र और गुरु नमन करी। हम देव शास्त्र और गुरु को नमन करके 20 तीर्थंकर ध्याय, 20 तीर्थंकर जो विदेह क्षेत्र में विराजमान है उनको हम ध्याते हैं। और ध्याने के बाद सिद्ध शुद्ध राजत सदा, सिद्ध एक ऐसी अवस्था है जिसे कहते हैं शुद्ध अवस्था। तो ऐसी सिद्ध शुद्ध अवस्था जो है उसे सदा मतलब हम राजत ध्या करके नमो चित्त हुलसाए, नमो यानी नमस्कार करके अपने चित्त को हुलसाते हैं, मतलब प्रसन्न होते हैं, उसे हम अंगीकार करके धारण करते हैं। अब हम सबसे पहले आते हैं जल पर। बहुत ध्यान से स्मरण करना, एक एक शब्द हम सब लोग कैसे उच्चारण करके पढ़ते हैं इस पूजा को। अनादिकाल से जग में स्वामिन, जल से सुचिता को माना, शुद्ध निजातम सम्यक रत्ना, त्रैनिधि को नहीं पहचाना। पहला शब्द है अनादि काल से जग में स्वामी। हे स्वामी, हे स्वामी, स्वामी को बोलते हैं तीर्थंकर प्रभु को, जिनेंद्र भगवान को, कि हे स्वामी अनादि काल से, जिस वह अनादि काल, ऐसे अनादि काल यानी समय से, अनादि समय से हमने जल से सुचिता को माना। यदि हमारा शरीर अशुद्ध हो जाता है और जल से हम नहा लेते हैं तो हमने जल से ही सुचिता यानी शुद्ध होना केवल माना है। कि यदि हमारा शरीर या कोई भी चीज अशुद्ध हो जाती है तो जल से सुचिता को माना, कि जल से उसको धो करके हम उसे शुचि मानते हैं, मतलब शुद्ध मानते हैं। और शुद्ध निजातम सम्यक रत्नात्रय। अब शुद्ध निजातम, निज यानी हमने अपनी आत्म यानी आत्मा को जाना, अपनी आत्मा को जानकर सम्यक रत्नात्रय, सम्यक रूपी सम्यक रत्नात्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ऐसे निधि को नहीं पहचाना। आज तक हमने ऐसी निधि को नहीं पहचाना। अब यहाँ पर फिर से क्या कहते हैं, एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा। अनादि काल से जग में स्वामी, हे स्वामी अनादि काल से मैंने जग में यानी संसार में आने के बाद जल से सुचिता को माना, जल से ही नमन करके किसी चीज को धो करके हमने उसको शुद्ध मान लिया है। लेकिन आज तक हमने जो शुद्ध निजातम अपनी आत्मा में जो सम्यक रत्नात्रय है, दर्शन है, ज्ञान है, चरित्र है, ऐसी निधि को हमने आज तक नहीं पहचाना है। अब निर्मल रत्नात्रय चलिए, कहते हैं हे स्वामी अब निर्मल, जिसमें कोई भी प्रकार का मल नहीं है, जैन आगम में रत्नात्रय को निर्मल कहा है, क्योंकि जिसमें किसी भी प्रकार का मल नहीं है। ऐसे अब निर्मल रत्नात्रय जलिले, अब हम रत्नात्रय जैसे निर्मल जल को लेकर के देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। अब मैं देव शास्त्र गुरु को ध्याता हूं और विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर यानी विद्यमान जो 20 तीर्थंकर हैं उनसे सिद्ध प्रभु के मैं गुण को गाता हूं। ये 2 लाइन सबको समझ में आ जाएंगी, एक जैसी हैं। ये है जल। अब आते हैं चंदन पर। भव्याताप मिटावन की, निज में ही क्षमता समता है, अनजानी अब तक मैंने पर में की झूठी ममता है। कितना सुंदर कहते हैं,
भव आताप मिटावन की। भव यानी संसार, संसार रूपी आताप यानी ज्वाला, संसार की जो ज्वाला है उसको मिटाने के लिए निज में ही क्षमता समता है, मुझ में ही वह समता का परिणाम और मुझ में ही वो क्षमता है जिसे मैं भव आताप को मिटा सकता हूं। परंतु क्या कहते हैं, अनजाने अब तक मैंने पर मैं की झूठी ममता है, पर अनजाने में अज्ञानता में मुझे ज्ञान नहीं है, इसलिए अब तक प्रभु मैंने पर मैं की झूठी ममता है। पर यानी शरीर पुद्गल, निज होगी हमारी आत्मा और पर होगा हमारा शरीर। तो हे प्रभु मैंने भव आताप मिटावन की। भव यानी संताप, संसार रूपी आताप यानी संसार रूपी आग की ज्वाला को मिटाने की शक्ति निज में ही क्षमता है, मुझ में ही समता है। परंतु मैंने अज्ञानवश, अनजाने अब तक यानी अज्ञानवश अब तक मैंने, पर यानी मैंने अपनी आत्मा नहीं, पर यानी मैंने चमड़े को, मैंने शरीर को, मैंने अपने पुद्गल को ही अपना माना। यह झूठी ममता है, यह सब झूठ है, ये झूठ ममत्व है। शरीर से मोह रखना, ममता रखना, ये झूठा ममत्व है। लेकिन कहते हैं चंदन सम शीतलता पाने। हे प्रभु अब चंदन जैसी शीतलता, जैसी चंदन में शीतलता है ऐसी ही शीतलता को अब प्राप्त करने के लिए मैं देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, देव शास्त्र गुरु को ध्याता हूं और विद्यमान विराजमान बीस तीर्थंकर जो सिद्ध है वैसे प्रभु के मैं गुण को गाता हूं। ये हुआ हमारा संसार रूपी ज्वाला का वर्णन। अब आते हैं अक्षय पद बिन फिरा जगत की, लख 84 योनि में, अष्ट कर्म के नाश करन को, अक्षत तुम गिलाया में। हे प्रभु अक्षय पद बिन फिरा जगत की। अक्षय पद क्या है, कहते हैं अक्षय पद कहलाता है सिद्ध पद, ऐसा पद जो शुद्ध है उसे कहते हैं अक्षय पद, जिस पद का कभी भी क्षय नहीं हो सकता। ऐसे अक्षय पद मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं फिरा जगत की लख 84 योनि में। ऐसे अक्षय पद के बिना जगत यानी पूरे संसार में लख 84 यानी 84 लाख योनियों में मैं फिरता रहा, भटकता रहा। अक्षय पद बिन फिरा जगत की। अक्षय पद यानी सिद्ध पद जो मुझे नहीं मिल पाया है या मैंने ना पाने की कोशिश भी नहीं कर पाया, ऐसे सिद्ध पद के बिना जगत यानी संसार की लख 84 यानी लाख 84 योनियों में मैं भटकता रहा। फिरा मतलब घूमता रहा, भ्रमता रहा। लेकिन कहते हैं अष्ट कर्म के नाश करण को। हे प्रभु अब 8 कर्मों का नाश, जो सिद्ध पद आपने पाया है ऐसे सिद्ध पद पाने के लिए 8 कर्मों के नाश करने के लिए आज मैं अक्षत रूपी, अक्षत मतलब सफेद जो आप पुंज कहते हैं, ऐसे अक्षत जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता, ऐसी उपमा देने वाला वह द्रव्य, ऐसे अक्षत में डिग ले आया। डिग मतलब होता है आपके समीप, आपके चरणों में, आपकी शरण में मैं लेकर के आ गया हूं। अक्षय निधि निज पाने की। हे प्रभु अब जो अक्षय निधि है, अक्षय निधि मतलब ऐसी निधि जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता, ऐसी अक्षय निधि अर्थात सिद्ध पद, ऐसी अक्षय निधि निज यानी अपनी आत्मा में मैं अपने आप को पाने के लिए देव शास्त्र गुरु आपको मैं ध्याता हूं और विद्यमान में विराजमान जो 20 तीर्थंकर हैं ऐसे सिद्ध प्रभु के मैं गुण को गाता हूं। ये हुआ अक्षय। तो कहते हैं पुष्प के लिए अब यहाँ पर भाव आता है, पुष्प सुगंधी से आतमुनि, सील स्वभाव न सायाए, मन मति बाणों से बिंद करके, चौगति दुख उपजाया। कहते हैं पुष्प सुगंधी से आतमनि। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, हम इतनी पूजा करते हैं लेकिन इसका अर्थ यदि किसी से पूछा जाए तो कहते हैं पुष्प सुगंधी से आतमनि। पुष्प यानी फूल की सुगंध। देखिए मैं कितना भ्रम में था, मैं कितने कंफ्यूजन में था
कि पुष्प रूपी जो सुगंधता है, कोई भी फूल की जो सुगंधता है, उस सुगंधता को ही मैंने अपनाकर आत्म ने, मैं ये सोच रहा हूं कि मेरी आत्मा ने शील स्वभाव नसाया है, शील जैसे स्वभाव को नसा दिया है। बाप रे, कितना कितना ज्यादा कंफ्यूज है हमारे जीवन में, कंफ्यूजन है कि हम कितना समझ रहे हैं इस तरीके से कि पुष्प की जो सुगंध है, उसी सुगंध से मेरी आत्मा ने शील के स्वभाव को नशा दिया है। देखिए कितनी गलत बात है। और कहते हैं मन मत बाणों से विंध करके, मन मत यानी मन रूपी मथना, मन रूपी मथना, मन मत बाणों से विंध करके, यानी जो मेरा मन चाहता है ऐसी मन को मत करके मैं उसी बातों में विंध गया। विंध गया मतलब लिप्त हो गया, उसी में मैं लीन हो गया, उसी को मैंने अंगीकार कर लिया और चहुगति दुख उपजाया। और इस तरीके से मैं चारों गति में दुख को उपजाता रहा, चारों गतियों में दुख को पाता रहा। यानी कहते हैं पुष्प सुगंधी से आत्म ने शील स्वभाव नसाया है, कि हे प्रभु कि पुष्प जैसी सुगंधता को पाकर के मैं इतना कंफ्यूज रहा कि मैं समझ गया कि मेरी आत्मा ने ही शील के स्वभाव को नसा दिया है। देखिए और कहते हैं मन मत बाणों से विंध करके, मन में जो चीज में आ रहा है, जो मन में मैं सोच रहा हूं, वही मन की करके मैं उसी विंध करके मतलब उसी चीज में लिप्त हो करके चारों गतियों में आज तक दुख को उपजाता रहा हूं, अपनाता रहा हूं ऐसी। लेकिन अब इस स्थिरता निज में पानी को मैं दिवसा श्री गुरु को हूं। हे प्रभु अब ऐसी स्थिरता निज यानी अपनी आत्मा में पाने के लिए मैं देव शास्त्र गुरु को धारण ध्याता हूं और विद्यमान जो भी तीर्थंकर ऐसे सिद्ध प्रभु सहित सब प्रभु के गुण को गाता हूं। ये आया अपना पुष्प का भाव। फिर आता है ऐसे भाव पूजा करते समय आना भी चाहिए। केवल 4 लाइन पढ़ के ही पूजा, पुष्प चढ़ाना ही पूजा नहीं है। कुंद कुंद भगवान कहते हैं ऐसी 4 लाइन को पढ़कर मन में ये भाव कभी आज तक आया कि नहीं? जरा सोचो कि आज तक हमने जीवन में ऐसे भाव लाए कि नहीं। नहीं तो पूजा वो मिट्टी के समान है। कुमुच्चनाचार्य जी कहते हैं जहां पर भाव ना हो, क्रिया के साथ भाव जरूरी है। अब आता है नैवेद्य। तो नैवेद्य के लिए सब लोग स्मरण करेंगे हाथ जोड़ के। सटेरस में कहना चाहूंगी यदि मीटिंग ऑफ बीच में होती है तो उसी लिंक पे दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, मीटिंग दोबारा शुरू हो जाएगी। 5 मिनट बाद ये लिंक ना आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लेना। जैसे यदि मीटिंग ऑफ होती है तो इस चीज का इसी पे टिक करके आप ज्वाइन हो जाओगे, सेम उसी पे। सटरस मिश्रित भोजन से भूख न मेरी शांति हुई, आत्म रस अनुपम चखने से इंद्री मन इच्छा समन हुई। देखिए कितना सुंदर इस पूजा में बताते हैं। सट रस मिश्रित, सट रस मतलब 6 प्रकार के रस जो हम लोग रसी करते हैं। मीठा हो गया, कड़वा हो गया, कषायला हो गया, घी हो गया, दूध हो, एक 6 प्रकार के जो रस हैं, ऐसे रस से बना हुआ जो मिश्रित भोजन है, ऐसे रसों को मिला करके जो भोजन तैयार किया गया है, इस भोजन को मैंने कर भी लिया तो भी मेरी भूख शांत नहीं हुई है। और कहते हैं आत्म रस अनुपम चखने से। आत्म का रस क्या है? आत्म का रस सभी लोग बताएं, आत्म का रस क्या है? अरे कुन कुन भगवान ने इतना सुंदर बोला है, आत्म का रस है मतलब आत्मा का परमानंद, आत्मा का आनंद। ऐसे आत्म रस को जैसे हमने चख लिया जो अनुपम है, जिसकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती, जिसकी उपमा किसी से ना दी जाए उसका नाम है अनुपम। ऐसे आत्म रस मतलब आत्मा का ऐसा आनंद, अनुपम जिसकी उपमा ना दी जा सके, आज मैंने वो चख लिया तो इंद्रिय मन इच्छा समन हो गई। तो इंद्रिय मतलब हमारी 5 इंद्रिय और मन हो गई 1/6। इंद्रिय 5 है और 1/6 हो गया मन। ऐसे 5 इंद्रिय और मन का जो विषय अर्थात हमारी इच्छा है वो भी उसका भी आज समन
हो गया, मात्र आत्मा के आनंद को चखने मात्र से। कहते हैं सर्वथा भूख के मैटन को ऐसी हमेशा सर्वत्र भूख का नाश करने के लिए मैं देव शास्त्र गुरु को ध्याता हूं और ऐसे विद्वान 20 तीर्थंकर जो विराजमान है सिद्ध प्रभु के गुण को गाता हूं। अब आते हैं दीप पर। जड़ दीप विनश्वर को अब तक समझा था मैंने उजियारा, निज गुण दर्शायक ज्ञान दीप से मिटा मोह का अंधियारा। कितना सुंदर कहा गया है, जड़ दीप विनश्वर को अब तक। जड़, जड़ मतलब इस शरीर, जड़ यानी शरीर, शरीर रूपी संसार में जो हमने जड़ यानी जो दीप हम प्रज्वलित करते हैं, ऐसे शरीर रूपी जड़ दीपक को नाश करने के लिए नस जाए और अंधेरा से उजाला हो जाए, हमने उसी को ही सब कुछ मान लिया है। समझाता मैंने उजाला, मैंने उसी को उजाला मान लिया है। यानी एक बाती, एक घी और एक दीपक से हम दीप प्रज्वलित करते हैं और अंधकार जब दूर हो जाए तो हम खुश हो जाते हैं, हे प्रभु अंधकार दूर हो गया और उजियाला हो गया। पर नहीं मेरे बंधुओं, यही तो गलत है। इस जड़ रूपी दीपक से अंधकार का दूर करके उजाला ला सकते हो, लेकिन जो हमारे आत्मा के अंदर जो जड़ रूपी आत्मा के अंदर जो दीप प्रज्वलित है, इस दीपक को प्रज्वलित करना ही हमारे आत्मा का आनंद है। तो इसमें ये कहते हैं जड़ दीप विनश्वर को अब तक, ऐसे जड़ रूपी दीपक को हमने प्रज्वलित करके अंधियारा को दूर कर दिया, तो हमने उसी को ही सब कुछ उजाला मान लिया। लेकिन निज गुण दर्शायक ज्ञान दीप से, निज यानी अपनी आत्मा रूपी गुण दर्शायक ज्ञान रूपी, आत्मा में जो ज्ञान है, आत्मा में जो हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, ऐसे ज्ञान रूपी दीपक जो दर्शायक है, ऐसे ज्ञान रूपी दीपक से ही हमारे मोह रूपी कर्म का अंधियारा नाश हो सकता है। मोहनी कर्म एक ऐसा कर्म है जो जीवन में संपूर्ण जीवों को मोह कर्म में रुला करके कर्म का अनंत भवबंद कराता है। तो वो यही कहते हैं निज गुण दर्शायक ज्ञान दीप से, मेरे निज यानी मेरी आत्मा में जो ज्ञान रूपी दीप प्रज्वलित है, उस दीपक के माध्यम से ही मैं मोह रूपी अंधियारा को मिटाना चाहता हूं। भगवान ऐसे दीप समर्पित करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, ऐसा ही दीप मैं लेकर आया हूं। तो कभी मेरे भाइयों एक चांदी के दीपक, सोने के दीपक में बाती प्रज्वलित करके भगवान के सामने आरती करके ये मत कहना ना मैंने दीपक से आरती कर दी, बल्कि ये भाव जरूर लाना, ये दीपक तो एक जड़ है भगवान, लेकिन मेरे ज्ञान और आत्मा का दीप प्रज्वलित हो जाए तभी मेरा मोह रूपी अंधियारा दूर होगा। ऐसा हाथ में लेकर दीपक करके आरती करना, तभी वो आरती का फल है। कहते हैं ऐसे विद्वान 20 तीर्थंकर भगवान को, सिद्ध प्रभु के मैं गुण को गाता हूं। अब आते हैं धूप पर। ये धूप अनल में खैनी सी, कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला, जो राग और देश नशाएगी। कितना सुंदर कहा है। देखिए एक धूप अनल में खैनी से, एक धूप यानी जो अपन धूप बनाते हैं, ये धूप अनल मतलब आग, अनल मतलब अग्नि। ये धूप को हम अग्नि में खे देते हैं, खेना मतलब डालना। जब ये धूप को हम अग्नि में डाल देते हैं तो हम समझते हैं अष्ट कर्म देना है, धूपम निर्पामति स्वाहा। कितना अज्ञानी प्राणी है कि धूप को अग्नि में खे देते हैं और हम कहते हैं हमारे कर्म जल जाएं भगवान। ऐसा नहीं, धूप को अनल मतलब अग्नि में खेने से कर्मों को ये नहीं जलाएगी, एक कर्मों को नहीं जला सकती। कहते हैं निज में निज की शक्ति ज्वाला, मतलब निज यानी मैं,